ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज विंडो क्या है। प्रॉपर्टीज विंडो में सीन पैनल, वर्ल्ड पैनल और ऑब्जेक्ट पैनल क्या है। प्रॉपर्टीज विंडो में सीन पैनल, वर्ल्ड पैनल और ऑब्जेक्ट पैनल में विभिन्न सेटिंग्स क्या हैं। मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें। प्रॉपर्टीज विंडो हमारी स्क्रीन के दाएं भाग पर स्थित है। हम प्रॉपर्टीज विंडो के पहले पैनल और सेटिंग को पिछले ट्यूटोरियल में पहले ही देख चुके हैं। प्रॉपर्टीज विंडो के अगले पैनल्स को देखते हैं। पहले हमें अच्छे से दिखने और समझने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज विंडो का आकार बदलना चाहिए। प्रॉपर्टीज विंडो के बाएं भाग पर बायाँ क्लिक करें, पकड़कर रखें और बाईं ओर ड्रैग करें। अब हम प्रॉपर्टीज विंडो में ऑप्शंस अधिक स्पष्टतः देख सकते हैं। ब्लेंडर विंडो का आकार कैसे बदले, यह सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल ब्लेंडर में विंडो के प्रकार कैसे बदले देखें। प्रॉपर्टीज विंडो के ऊपरी रो पर दूसरे आइकन पर बायाँ क्लिक करें। यह सीन पैनल है। कैमरा सीन प्रतिपादन के लिए उपयोगित सक्रिय कैमरा है। यूनिट्स सीन में ऑब्जेक्ट्स के माप को निर्धारित करते हैं। यह ब्लेंडर में एनिमेशन करने के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। डिफ़ॉल्ट रूप में यूनिट्स नोने और डिग्रीज में सेट है। मेट्रिक पर बायाँ क्लिक करें। अब हमारे सीन के सभी ऑब्जेक्ट्स मीटर में मापे जाएंगे। ग्रेविटी पर नजर रखें। ध्यान दें कि ग्रेविटी की एक्स, वाई, जेड यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में बदल गई है। ग्रेविटी उपयोग में आती है जब हम ब्लेंडर में फिजिक्स का उपयोग करके ऑब्जेक्ट्स एनिमेट करते हैं। हम उसे बाद के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। प्रॉपर्टीज विंडो के ऊपरी रो पर तीसरे आइकन पर बायाँ क्लिक करें। यह वर्ल्ड पैनल है। यहाँ हम ब्लेंडर की वर्ल्ड सेटिंग और बैकग्राउंड सेटिंग बदल सकते हैं। ब्लेंड स्काई पर बायाँ क्लिक करें। प्रिव्यू अनुपात रंग में बदलता है, लेकिन 3D व्यू वैसे ही दिखता है। अतः हमें कैसे पता चलेगा कि बैकग्राउंड वास्तव में बदल गया है? सक्रिय कैमरा व्यू को रेंडर करने के लिए F12 दबाएँ। अब हम बैकग्राउंड में बदलाव देख सकते हैं। रेंडर डिस्प्ले को बंद करें। जेनिथ कलर पर बायाँ क्लिक करें। मेन्यू से रंग चुनें। मैं सफेद चुन रहा हूँ। अब बैकग्राउंड काले और सफेद अनुपात के साथ रेंडर होगा। वर्ल्ड पैनल में अन्य सेटिंग्स है: एम्बिएंट ऑक्लूजन, एनवायरनमेंट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, गैदर, मिस्ट, स्टार्स। ये सेटिंग्स ब्लेंडर में लाइटनिंग के बारे में एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में सिखाई जाएंगी। प्रॉपर्टीज विंडो की ऊपरी रो पर चौथे आइकन पर बायाँ क्लिक करें। यह ऑब्जेक्ट पैनल है। यहाँ सक्रिय ऑब्जेक्ट के लिए सेटिंग्स हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से क्यूब सक्रिय ऑब्जेक्ट है, अतः यहाँ सभी सेटिंग्स क्यूब के लिए हैं। ट्रांसफॉर्म सक्रिय ऑब्जेक्ट की लोकेशन, रोटेशन और माप को निर्धारित करता है।
लोकेशन के नीचे x0 पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 1 टाइप करें और एंटर दबाएँ। क्यूब x अक्ष पर 1 यूनिट आगे बढ़ता है। अतः इस तरह से हम सक्रिय ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट और मापने के लिए ऑब्जेक्ट पैनल का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी है जब ब्लेंडर में की फ्रेम्स एनिमेट कर रहे हो। 3डी व्यू में कैमेरा पर दायाँ क्लिक करें। ध्यान दें कि लोकेशन, रोटेशन और माप के लिए ट्रांसफॉर्म के नीचे ऑब्जेक्ट पैनल में यूनिट्स कैसे बदलती हैं। ये चुनित कैमरा के लिए सेटिंग्स है। अगली सेटिंग रिलेशंस है। यहाँ हम अपने सक्रिय ऑब्जेक्ट के लिए लेयर और पैरेंट उल्लिखित कर सकते हैं। लेयर्स के नीचे दूसरे स्क्वायर पर बायाँ क्लिक करें। कैमरा अब अप्रत्यक्ष हो गया है। वास्तव में यह दूसरे लेयर में स्थानांतरित हो गया है। क्योंकि लेयर अप्रत्यक्ष है, कैमरा भी अप्रत्यक्ष हो जाता है। 3डी व्यू के तल में बाएं कोने पर व्यू पर जाएं। मेन्यू को खोलने के लिए बायाँ क्लिक करें। शो ऑल लेयर्स चुनें। कैमरा फिर से 3डी व्यू में देखा जा सकता है। लेयर्स बहुत उपयोगी है जब एक सीन में कई ऑब्जेक्ट्स के साथ कार्य कर रहे हों। ऑब्जेक्ट पैनल में रिलेशंस के नीचे पेरेंट पर बायाँ क्लिक करें। पेरेंट सभी 3डी एनिमेशन में उपयोगित अति महत्वपूर्ण एनिमेशन टूल है। हम इसका उपयोग ब्लेंडर एनिमेशन ट्यूटोरियल्स में अधिक करेंगे। क्यूब चुनें। कैमरा क्यूब पर पैरेंटेड हो गया है। क्यूब पैरेंट ऑब्जेक्ट है और कैमरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। अब इसका तात्पर्य देखते हैं। 3डी व्यू में क्यूब चुनने के लिए दायाँ क्लिक करें। ब्लू हैंडल पर बायाँ क्लिक करें। अपने माउस को पकड़कर रखें तथा ऊपर और नीचे स्थानांतरित करें। कैमरा क्यूब के साथ ऊपर और नीचे स्थानांतरित होता है। क्यूब के लिए नई लोकेशन निश्चित करने के लिए स्क्रीन पर बायाँ क्लिक करें। 3डी व्यू में कैमरा पर दायाँ क्लिक करें। अब ऑब्जेक्ट पैनल में वापस पेरेंट पर जाएं। पेरेंट पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस दबाएँ और एंटर दबाएँ। कैमरा अब क्यूब पर पैरेंटेड नहीं है। यह वापस 3डी व्यू में अपनी मूल स्थिति में दिखता है, जबकि क्यूब नई स्थिति में ही रहता है। इससे तात्पर्य है कि पैरेंटिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट की मूल ट्रांसफॉर्म सेटिंग नहीं बदलता है। अतः इस ट्यूटोरियल में हमने प्रॉपर्टीज विंडो में सीन पैनल, वर्ल्ड पैनल और ऑब्जेक्ट पैनल के बारे में सीखा। बाकी के पैनल्स को अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अब आगे बढ़े और एक नई ब्लेंडर फाइल बनाएँ। सीन यूनिट्स को मेट्रिक में बदलें। वर्ल्ड कलर को ब्लेंड स्काई, रेड और ब्लैक में बदलें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध है: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें: contact@spoken-tutorial.org। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।